2024 में कौन होगा विपक्ष का नेता और कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री कुला चंद्रशेखर राव यानी केसीआर खुद अपनी दावेदारी में लगे। नीतीश कुमार जब से एनडीए से अलग हुए हैं, आरजेडी से जब से उन्होंने सरकार मिलकर बनाई है, तब से वो खुद को नेता विपक्ष बनाने के तौर पर लगे हुए हैं। दिल्ली का दौरा कराए हैं, कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी की है और गाहे बगाहे जेडीयू के नेता ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री पद के सबसे योग्य उम्मीदवार होंगे। अब सवाल ये भी उठ रहा है, अगर ऐसा है तो केसीआर क्या कर रहे हैं? केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और वहां से वो पटना भी आए। पटना आने का मतलब साफ था कि वो कहीं ना कहीं अपने प्रमोशन में जुटे थे, लेकिन नीतीश कुमार के सामने बैठकर उन्होंने नीतीश कुमार को सही आईना दिखा दिया, अपने प्रदेश की तारीफ की और बताया कि तेलंगाना अलग होने के बाद कितनी तरक्की पर है, कितना विकसित हो गया है, और यह भी बता दिया कि आपके 15 साल के शासनकाल में बिहार वहां नहीं पहुंचा जहां तेलंगाना पहुंच गया। इसके अलावा देखिए, तेलंगाना सीएम केसीआर जब बिहार से निकलते हैं, उसके 2 दिन बाद नीतीश कुमार बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाते हैं पूरे पटना में, और जेडीयू की तरफ से यह बताने की कोशिश की जाती है कि प्रधानमंत्री के मुकाबले सिर्फ एक चेहरा है विपक्ष में और वो है नीतीश कुमार। अब सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार ऐसा सोच रहे हैं तो तेलंगाना के सीएम को इससे आगे सोचना पड़ेगा। और केसीआर की बात करें तो केसीआर आगे की रणनीति पर भी अब चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और अब तो यह भी जानकारी मिले कि केसीआर अब अपनी राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा भी करने वाले हैं। जी हां, राष्ट्रीय पार्टी बनाकर वो देश हित पर अपने पार्टी का नाम रखेंगे और कह रहे हैं कि देश को एक अलग राष्ट्रीय पार्टी की जरूरत है और इसीलिए वो एक अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि दशहरे के मौके पर इस राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान हो सकता है। केसीआर पूरे देश में घूम रहे हैं, पूरे देश में घूम घूम कर तेलंगाना के विकास मॉडल का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितने वक्त में तेलंगाना में उनकी सरकार ने कितना विकास किया है, कितनी तरक्की की है। लेकिन इस दौरान अब ये सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार को क्या तेलंगाना के सीएम केसीआर मंजूर होंगे? यह सवाल बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी केसीआर से पूछा गया था पटना में, लेकिन गोलमोल जवाब देकर उन्होंने साफ कर दिया कि वो नीतीश कुमार के समर्थन में शायद ही सामने आएंगे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब विपक्षी दल एकजुट होंगे, विपक्षी नेता एकजुट होंगे, उसके बाद मिलेगा चुनाव जीतने के बाद। लेकिन तय तो पहले करना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। एक तरफ नीतीश की जोर आजमाइश है तो दूसरी तरफ केसीआर पूरा दमखम दिखा रहे हैं। केसीआर ने देखिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी से मुलाकात भी की है, उनके साथ बातचीत भी की, और यह कहा जा रहा है कि उनके साथ मिलकर वो अब पार्टी का ऐलान भी करेंगे। तो क्या केसीआर देश की राजनीति में उतरना चाहते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में उतरना चाहते हैं, और क्या यही मंशा है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं? ये सिर्फ दूसरे लोग नहीं कह रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के बड़े नेता भी यही कह रहे हैं कि केसीआर खुद को 2024 का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं। तो सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार को केसीआर का प्लान पता नहीं था? क्या उन्हें पता नहीं था कि केसीआर खुद को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं? क्या पता नहीं था कि वो अपने प्रमोशन के लिए पटना आ रहे हैं? और यही वजह है कि नीतीश कुमार उनके साथ बैठ भी गए और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अब 2024 का उम्मीदवार कौन होगा ये तो वक्त के गर्त में है, लेकिन ये तो तय है कि केसीआर अपनी तैयारी में लगे हैं और नीतीश कुमार अपनी तैयारी में। और खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत, बने रहिए।